विषय आज का प्रतिपादित किया गया है वो परमेष्ठी तत्व के विचार को लेकर के है। सामान्य जिज्ञासा हुई हमारे मन में कि भाई ये परमेष्ठी किसके लिए प्रयोग किया गया है और हम क्या समझे इससे। तो हमें दिखा कि अमरकोश कहता है कि परमनि परमे व्योमनि चिदाकाशे ब्रह्मणि सत्यलोके वा तिष्ठति इत्यादि रूप में। तो ऐसा लगा कि ये परम व्योम में सत्यलोक में जो एक कोई परम सत्ता विद्यमान है, उस परम सत्ता के लिए संभवतः परमेष्ठी पद का प्रयोग किया गया होगा। हम अभी तक जो जानते थे तो हमको तो ऐसा लगता था कि यह जो परमेष्ठिन पद आया हुआ है वो प्रायः प्रजापति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु हमने जब इसका अध्ययन किया तो हमें एक अभिनव अनुभूति हुई और बड़ी प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि इसका जो मूल सूत्र ही है वो दिख रहा है कि आपो मयः परमेष्ठी विष्णु। इसका मतलब यह है कि यहाँ परमेष्ठी कौन है, तो इस सूत्र से लग रहा है कि परमेष्ठी विष्णु है। अब ये परमेष्ठी पद क्या विष्णु का पर्याय है या ये परमेष्ठी पद विष्णु के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, यह एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है। तो जब इस पर अध्ययन करने के लिए प्रवृत्ति हुई तो हमें दिखाई पड़ा कि हम यौगिक रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि परम पद पर अधिष्ठित ये व्यक्ति का विशेषण है, जिसे परवर्ती वांग्मय में ब्रह्मा के रूप में या प्रजापति के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। कुछ उदाहरण भी मिलते हैं और वहां पर मिलता है आपो वै प्रजापति ही परमेष्ठी ताहि परमे स्थाने तिष्ठन्ति। तो परमे स्थाने तिष्ठन्ति इस दृष्टि से ये लगता है कि जो भी कोई परम पद है, परम स्थान है, उसमें विराजमान रहने वाला वो जो परम तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, वो यहाँ पर विष्णु है। एक स्थल पर हमें विष्णु के पर्याय के रूप में भी परमेष्ठी पद की प्राप्ति हो जाती है। वहां पर कहते हैं कि ऋतु सुदर्शन कालः परमेष्ठी परिग्रह इत्यादि रूप में ये विष्णु का वाचक प्रतीत होता है। प्रजापति के रूप में हमने जब इसका अध्ययन किया तो हमें लगा कि ये निश्चित रूप से सृष्टि प्रकरण की कोई बात कर रहा है, और ऐसा लगता है कि परमादरणीय मधुसूदन ओझा जी का जो एक अंभवाद है या अंभोवाद है, तो जहां पर वो जल को मुख्य सृष्टि का कारण मानते हुए अपने मंतव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस आधार पर भी उसके पर्याप्त वैदिक संदर्भ और वैदिक उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर हम परवर्ती ग्रंथों का भी अध्ययन करते हैं तो वहां पर एक अंश मिलता है जो वेद के उपबृंहण के रूप में है। मनमंतराण्य संख्यानि सर्गः संहार एव च क्रीडन्नेवेतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः। अयम परमेष्ठी सह परमेष्ठी कोस्ति अयम विचारणीयः, परंतु सह परमेष्ठी क्रीडन्नेव क्रीडां कुर्वन्नेव मन्ये अस्य संपूर्णस्यैव ब्रह्मांडस्य विश्वस्य अखिलस्यापि जगतः सर्गः प्रलयश्च करोति। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जब आया कि ये आपो मयः परमेष्ठी विष्णु हूं, तो ये आपो मयः जो पद है वो और भी विचारणीय हो गया। ये आपो मयः क्या है? तो
आपोमय क्या है, इस पर विचार करने के लिए जब हम लोग तत्पर होते हैं तो हमको लग रहा है कि इसका जो मूल है वो किसी न किसी रूप में हमारे ऋग्वेद में जो वैदिक सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित, चाहे वो नासदीय सूक्त हो, चाहे वो हिरण्यगर्भ सूक्त हो, ये जो सूक्त मिलते हैं, और वहां पर जब वो कहता है कि हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सा गाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यादि रूप में, तो हिरण्यगर्भ जब उत्पन्न हुआ तो उसके पहले भी यहाँ जल ही जल था। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण सृष्टि का जो मूल है, जो आदि कारण है, वो किसी न किसी रूप में जल को स्वीकार किया जा सकता है। अब इस संदर्भ में यहाँ पर जब मैं देखता हूं, मुझे जो पत्र मिला था उसमें प्रतिपद पाठ की व्यवस्था लिखी हुई थी, परंतु प्रतिपद पाठ आधे घंटे में संभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जो ब्रोशर मिला उसमें परमेष्ठी तत्व विचार लिखा हुआ है, तो मध्यम मार्ग का प्रयोग करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रवर्तित कर रहा हूं। ये लिख रहे हैं कि एकस्मिन्नीश्वर शरीरे नाना ब्रह्माणस तत्र तत्रोपतिष्ठन्ते एकैकं च तम तम ब्रह्माणम विष्णु प्रभृतयोः अक्षराः क्रमेण अवलंबन्ते। ये विष्णु प्रभृतयोः अक्षराः क्रमेण अवलंबन्ते, इस पद को देख करके लगता है, जैसा कि अभी बात हो चुकी है कि पूर्व में उसके जो स्वरूप है क्षर, अक्षर और अव्यक्त के रूप में उनकी चर्चा हो चुकी है। उसमें यदि अक्षर क्या है हम देखना चाहें तो, क्योंकि हम जानते हैं कि पुरुषः त्रिविधाः क्षराः अक्षराः अव्ययश्च, उसमें अक्षरः कः स हि सर्वेषां विकाराणां जनकः, स हि सर्वेषां विकाराणां जनको निमित्त कारणम्, स हि कार्ये समन्वितोपि अविकुर्माणस्तिष्ठति। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो विष्णु प्रभृतयोः अक्षराः कहा गया, तो ये उसके कारण के रूप में यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। और उसके बाद कहता है कि तथा चास्मिन् ईश्वर शरीरे तदैकेक ब्रह्मणा समाराब्धाः पंचाक्षर पुंडरीयाः पुंडीराः बहव्याः वलशाः संबंधन्ते। तो ये जो पंचाक्षर पुंडीरक बहुत सारी जो शाखाएं उससे उत्पन्न होती हैं, उसमें तत्र यस्याम बलशायाम ममैषा पृथ्वी संप्रथते तादृक् शाखा प्रवर्तकम ब्रह्मांडमेव इह अधिकृत्य सर्वम उत्तरतो निरूपयिष्यामः। तो उसी मुख्य इसी परमेष्ठी तत्व की ओर संकेत करते हुए यह अपनी बात को आगे प्रस्तुत करने का संकल्प करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि स्वयंभू नामानम तमेतम वांगमयम ब्रह्मांडम परमेष्ठी प्रजापति आपोमयाः परितः परिक्रमते, इसलिए सोस्य परिप्रार्ध देवाः। अब आगे जो बात आगे बढ़ती है वो उसका मूल क्या है, उसका आधार क्या है। तो उस स्थिति में प्रश्न आता है कि वेद सत्य है, और सत्य क्या है, नियंताम तंत्र अंतरयामी सत्यम सूत्रात्मा सत्यम इतीदम त्रिसत्यम। तो ये तीन प्रकार के सत्यों का जो उद्धरण है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। और उसके बाद में शतपथ ब्राह्मण का एक अंश देते हुए कि शतधा वै ब्रह्मणो द्वारा अग्नि वायु आपश्चंद्रमा विद्युत आदित्या सोम वेदाः इति भेदाः इति इस मान्यता से इन्होंने जो वैदिक वांग्मय है उसमें अग्नि वायु आपः चंद्रमा विद्युत आदित्य इत्यादि को ही किसी न किसी रूप में इसके विविध स्वरूपों में, जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि ये जो अक्षर के 5 विवर्त बताए गए हैं, जिनमें जो ब्रह्म है वो वेदमय है, जो यज्ञ है यज्ञ में विष्णु है, प्रजा में इंद्र है, लोक में अग्नि है और धर्म में सोम है। उसी में जब हम प्राणमय स्वरूप की बात करते हैं तो स्वयंभू ब्रह्मा की बात आती है, आपोमय तत्व की बात करते हैं तो परमेष्ठी विष्णु की बात आती है। और यहाँ पर हमें उसी आपोमय तत्व की बात करनी है।
हम अगर वैदिक वांग्मय को देखते हैं तो वैदिक वांग्मय हमारा ये कहता है, वेद हमारा कहता है कि यज्ञो भुवनस्य विश्वस्य नाभि, कि यज्ञ जो है वो संपूर्ण विश्व की नाभि है, केंद्र है, मूल है। और यही कारण है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म इत्यादि के रूप में जो वैदिक परंपरा है वो यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म मानती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म मानती है, क्या उसमें कोई विष्णु की भूमिका है? तो हमने जो विचार किया, हमको ऐसा लगा कि जब हम ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां पर आता है कि अग्निर्वै देवानाम अवमाह विष्णु परमाह, अग्नि देवताओं में प्रथम है और विष्णु देवताओं में परम है। और इस प्रथम और परम के बीच में ही संपूर्ण जो क्रियाकलाप है, जो यज्ञीय सोपान है, जो इष्टियां हैं, वो संपन्न की जाती हैं। यही कारण है कि आजकल भी कोई भी हमारा जो लौकिक कर्मकांड भी है, उसकी जो संपूर्ति है, उसका जो समर्पण है, वो विष्णुवे अर्पणम करके हम लोग करने की परंपरा देखते हैं। तो फिर निश्चित रूप से ये जो प्रजापति को परमेष्ठी कहने की बात है, तो उसमें हम उसके उस प्रजापति के रूप में हम विष्णु को ग्रहण करेंगे और हम यौगिक अर्थ करेंगे कि प्रजान पाति रक्षति इति प्रजापतिर्भवति। थोड़ा सा अगर हम विस्तार के वांग्मय में जाना चाहें तो विष्णु का क्या वर्चस्व है, विष्णु की क्या व्यापृति है, तो सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक परंपरा में यद्यपि 5-6 सूक्त ही विष्णु के प्राप्त होते हैं, परंतु वहां पर उनका जो व्यापक स्वरूप दिखाया गया है वो विष्णुरी व्याप्तो धातु से ही उसकी निष्पत्ति बताई गई है। तो उनकी जो सर्वव्यापकता है उसका उपबृंहण करते हुए जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम विष्णुमयम जगत इत्यादि रूप में विष्णु का परिकीर्तन किया गया है। विष्णु के विविध नामों में अभी बात की है कि विष्णु का पर्याय भी परमेष्ठी है। विष्णु का एक स्वरूप हमारे लौकिक प्रचलन में शालग्राम की मूर्ति का पूजन का प्रचलन प्राप्त होता है। तो उस दृष्टि से हमने देखा तो शालग्राम के जो विभाजन किए गए हैं, उनकी जो मूर्तियों के स्वरूप बताए गए हैं, उसमें भी एक मूर्ति का स्वरूप वहां पर परमेष्ठी बताया गया है। परमेष्ठी च शुक्लस्तु पद्म चक्र समन्विता चित्राकृतिस्तथा पृष्ठे सुशिरम चाति पुष्कलम इत्यादि रूप में। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इसके जो बीज हैं वो निश्चित रूप से हमें वैदिक वांग्मय में, वेद में, वेदोपबृंहण वांग्मय में प्राप्त होते हैं और उनको आधार बना करके ही हमारे परमादरणीय मधुसूदन ओझा जी ने अपनी एक विलक्षण सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण करते हुए उन्होंने इस विष्णु को परमेष्ठी के रूप में परम पद पर प्रतिष्ठित सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। विष्णु सूक्तों में भी आता है, श्रीमद् भगवत गीता में, जहां पर वो विष्णु के परम पद की बात की जाती है, तो क्योंकि वो परम पद ही है, उससे ऊपर कोई और पद नहीं है, और वहां पर इसी विष्णु के ही प्रतिष्ठित होने की बात की जाती है, जिसके लिए गीता में कृष्ण कहते हैं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो निश्चित रूप से परम धाम में प्रतिष्ठित जो है, परम धाम का अधिष्ठाता जो है वो परमेष्ठी है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और इसी आधार पर दूसरे हमको जो अंश मिलते हैं, यदि हम प्रजापति के रूप में इसकी व्याख्या करना ही चाहें तो एक जगह उदाहरण मिलता है कि तत्सतम परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञम अपश्यत यद दर्श पूर्णमासौ ताभ्याम अयजत, और उसके बाद में स आपो अभवत, स आपो अभवत, वो आपह को प्राप्त हो गया, जल हो गया,
और परमस्माद् वा एतद् स्थानाद् वर्षति यद दिवस तस्मात् परमेष्ठी नाम। तो फिर हम जानते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु का प्रकरण है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः इत्यादि का जो प्रकरण आता है, तो उस वृष्टि का जो प्रकरण आता है, जल जहां से संचरित होता है वहीं पर पहले वो एकत्रित होता है, और इसीलिए हमारे यहाँ अंतरिक्ष में समुद्र की बात की जाती है। तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में, हम किसी भी रूप में चाहें तो प्रत्येक रूप से ये जो आपो मयः परमेष्ठी विष्णु का प्रवचन किया गया है, का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। यही कारण है कि हमने इनका माननीय मधुसूदन ओझा जी का एक ग्रंथ देखा जिसमें अम्भोबाद उनका ग्रंथ ही है, तो वहां पर भी वो शतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र उद्धृत किया हुआ मिला मुझे। कहते आपो ही सत्यम तत् एव भिन्नम, आपो ही सत्यम तत एव भिन्नम निम्नम यान्त्याप एता हि सत्य धर्मात् अग्निग्रहे स्वात्मनि सत्य सामनो गाने तथोवाच ही याज्ञवल्काः। कहते हैं जब यह यज्ञ में अग्नि चयन का प्रसंग आता है तो उस अग्नि चयन के प्रसंग में सत्य सामगान का उद्धरण करके वो जो सत्य स्वरूप है वहां पर आपह का ही निर्वचन किया जाता है। इसी प्रकार जब हम और आगे देखने का प्रयत्न करते हैं तो अभी ये जो चतुर्धा सृष्टि की बात हो रही है उसमें जब हम देखते हैं कि ये अंभ, मर, मरीच और श्रद्धा के नाम से ये जो आपह के चार विभाजन मिलते हैं, उन विभाजनों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये उसका मूल कारण हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि एक उदाहरण है इनका कि दिवम परिणाम इति प्रसिद्धम जौश्चांतरिक्षम तभवन मरीचि मरस्तु पृथ्वी समभूदखाद्यो यल्लोकपालाद अभवत तदापाः। अब इसमें अंबा क्या है? तो इन्होंने जिस तरीके से अपने भाष्य में उल्लेखित करने का प्रयत्न किया है कि तत्र अग्नि वायुरादित्य इत्यंगिरसाः वायुः आपाः चंद्रमाः इति भृगवः भृग्वंगिरो अत्रिमयश्चायमथर्ववेदो भवति ऋत सत्यसंगिक मौलिक तत्व विज्ञानम वेदाः तत्र नाभिरहितो निरायतनो अयम अशरीरो अर्थः ऋतम नाभि पृथिव्यां कृतसंस्थम सायतनोरथाः सत्यम तयोश्चेह यावत् भृगवाः प्रक्रमन्ते तदरितं यावता स्वंगिरस्वत सत्यम ऋतम सत्ये धायि सत्यम ऋते धायि। ये सत्य और ऋत के रूप में बहुत सारा उल्लेख हमको वैदिक वांग्मय में प्राप्त होता है और वहां पर इनको अन्योन्याश्रित बताया गया है। ऋतम एव परमेष्ठी ऋतम नातेति किंचन ऋते समुद्र आहित ऋते भूमिरियम श्रिता इत्यादि तैत्तिरीय ब्राह्मण का उद्धरण है। तो ये ऋत परमेष्ठी को ही ऋत कहा जा रहा है, परमेष्ठी को ही सत्य कहा जा रहा है, उसे सर्वत्र व्याप्त कहा जा रहा है, चाहे वो समुद्र हो चाहे वो भूमि हो, हर जगह स्थित उसी को बताया जा रहा है। और यही कारण है कि आगे चल करके उसके ये जो विभाजन किए गए हैं, जिसको इन्होंने कहा कि तत्रापाः परमेष्ठी संज्ञाः ताश्च अंभो मरीचिर मरः श्रद्धा इत्येवं चतुर्विधा आपाः। अब कहते हैं सूर्यात ऊर्ध्वम अंबा, सूर्य से ऊपर जो है वो अंब है। तत्र सूर्य करस्थाः मरीचि ही, सूर्य की किरणों में स्थित मरीचि है। पृथ्वी रूपेण परिणममानाः मराः और चंद्र राशि में स्थाः आपाः श्रद्धाः। इसी का बड़ा सुंदर
निरूपण मधुसूदन ओझा जी ने किया है अपने श्लोक के माध्यम से। यदूर्धमायाति तदम्भ उक्तम विश्वक्तिरश्चीन गतिर्मरीचि मरः स्वभावाद घनतानुगामी घनेनुसक्ताः कचिचित शिवरापः। तो ये उसके जो विविध स्वरूप हैं, उन विविध स्वरूपों का वर्णन करते हुए ये अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी क्रम में, क्योंकि यह जो आनंद ब्रह्ममयी तत्व की बात की जाती है तो वो पृथ्वी को बताया गया, और जो अन्न ब्रह्ममय की बात की गई तो एक चंद्रमा को बताया गया। तो किस प्रकार से चंद्रमा का पृथ्वी से संबंध है, यह किसी से भी अविज्ञात नहीं है। यही कारण है कि जो नैषधकार है वो जब वर्णन करता है तो उस समय किस तरीके से जो पृथ्वी है उस पर विद्यमान जो समुद्र है, उस समुद्र में किस तरीके से पूर्ण चंद्र को देख करके उसकी जो लहरें हैं वो किस तरीके से ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी से लेकर के इसमें विद्यमान जो आपा है, जल है, उसका उस चंद्रमा से जो मन का द्योतक है उसके साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। तो ऐसी स्थिति में यही कारण है कि जो परम तत्व है उस परम तत्व के रूप में आगे ये कहते हैं कि आसीद विशेषस्तु चतुर्थ आपस ताभ्योभ्यः एकः पुरुषः पराभूत प्राहुस्तमग्र्यं परमेष्ठि नाम्ना तत्र त्रिलोक्यो बहुधा विशन्ति। तो हमें लग रहा है कि यह जो हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथ्वीं जामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम की बात करता है, या एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इत्यादि की जो बात हमारा वैदिक ऋषि करता है, उसी का प्रत्याख्यान करते हुए, उसका उपबृंहण करते हुए इन्होंने अपनी एक अभिनव शैली का प्रयोग करके, अपनी विशिष्ट शैली का प्रयोग करके उन्होंने इन विशिष्ट तथ्यों के निरूपण का बड़ा ही सफल प्रयत्न किया है। ये सृष्टि के प्रकरण में हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोगों की का जो विचारणीय प्रश्न है वो यहाँ पर, वो वहां पर अन्यत्र उन्होंने इसी को लोकपाल के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया है। क्योंकि तो वहां पर वही जो विशेष तत्व था जिसकी बात अभी मैंने की है, तो उसका बड़ा वर्णन मिलता है और हम हिरण्यगर्भ से उसकी संगति बैठाल सकते हैं। आपो मयो वसो परमेष्ठि नामा प्रजापति षष्टि विधोन्मुखा सन आसम्य देवम सतपश्चते पे संवत्सरे भूत तो हिरण्याण्डम। तो हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रि की बात पूर्व होती हुई दिखाई पड़ती है। गर्भाशये यद वदिहांगनानाम श्राम्यन्ति तप्यन्ति इहाप एता हिरण्यमांडम तदुदेति तापात तथा भवत तत्र हिरण्यमांडम इत्यादि के रूप में यह जो वैदिक सृष्टि प्रक्रिया है, उस वैदिक सृष्टि प्रक्रिया का मूल हमको इसमें दिखाई पड़ता है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका जो विशेष प्रतिपाद्य है वो निश्चित रूप से जो मौलिक नित्य अमृत स्वरूप अपह तत्व है, जल तत्व है, उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए, उसका महिमा मंडन करते हुए, उसकी सर्वव्यापृति का निरूपण करते हुए उसे विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित करने का ये प्रयत्न कर रहे हैं। यही कारण है कि ये जिस लौकिक जल की हम लोग बात करते हैं, उस जल का वायु से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और यही कारण है कि आजकल जब वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो वो किसी न किसी रूप में H2O की बात करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वायु ही है। और यही कारण है कि इन्होंने जो जल के विविध रूपों का वर्णन किया है, तो उन रूपों का वर्णन करते हुए
ये है, बताते हैं जैसे कि कबीरदास ने कहा कि भाई पानी ते ही हिम भया और हिम हो गया बिलाय। तो उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए वह निश्चित रूप से इसके द्रव स्वरूप को लेकर के और इसके घन स्वरूप को लेकर के ये अपनी बात बताना चाहते हैं। और एक जगह पर इन्होंने लिखा है कि दोला गति स्यात् द्विविधा निसर्गजा निमित्तजा तत्र निसर्गतो गतौ मनः क्रमात् स्यात् पृथ्वी पृथिव्यपि क्रमान्न श्यान्न विहंति कोपि चेताः इत्यादि के रूप में ये उसका उद्धरण करते हैं। बहुत सारे उद्धरण को देते हुए, क्योंकि पूरा इनका अम्भोवाद ही है, इन्होंने प्रतिष्ठित किया है, ग्रंथ ही लिख डाला है पूरा, और उसी का किसी न किसी रूप में उसी तत्व की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो आगे चल करके कहते हैं कि भाई ये है यज्ञ प्रक्रिया से, अभी पीछे जो चर्चा हुई थी, यज्ञ प्रक्रिया से, यज्ञ के माध्यम से जिस जल की उत्पत्ति होती है, तो वो जल किस रूप में यहाँ पर ग्राह्य हो सकता है, तो उसकी चर्चा करते हुए ये उसमें वायु, मातरिश्वा, पवमान और सवित्री के रूप में चार भेदों के रूप में वायु का निरूपण करते हैं। ये वायु के चार भेद हैं, और अपतत्व के ये जो चार वायुओं के स्वरूप हैं, जो इस चार वायुओं के रूप में विकार को प्राप्त होता रहता है, उसी अपतत्व में विकृत न होने वाला अति अल्प मात्रा में नीचे की सतह पर जो विद्यमान कोई तत्व है, उसे वो कहते हैं भृगु नाम दे रहते हैं, और वो भृगु जो है वो शेष रह जाता है, और वही अथर्वा प्राण के रूप में स्वीकार है। ऐसा अथर्व वेद का मंतव्य भी है। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्राण तत्व है, वो प्राण तत्व भी वायु तत्व है, ऑक्सीजन के रूप में ग्राह्य है, तो किसी न किसी रूप में वही जो ऑक्सीजन के रूप में ग्राह्य वो जो वायु का परम स्वरूप है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राणोपासना की बात की जाती है। जो प्राणोपासना की बात की जाती है, जो प्राणायाम किया जाता है, इसमें कुंभक रेचक इत्यादि का प्रकरण आता है, तो वह भी निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में इसी परम तत्व का निरूपण करना चाहता है। यही कारण है कि यह आगे चल करके कहते हैं अथ अग्निर यम आदित्य इति एते त्रिविधाः अंगिरसाः प्राणाः तेजांसी। अंगिरस प्राण जो हैं वो तेजस स्वरूप हैं, जो अग्नि है, यम है तथा आदित्य है। तेजस्त्वहम स्नेह प्रतिबंधी धर्म, तेज जो है वो प्रतिबंधी धर्म वाला है। तेज प्राणाः घनानाम अवयव संयोग विच्छेदादि विच्छेदादिभिर्लवणं जनयन्ति तत्राग्नि विषकलन हेतु प्राणो यौगिकेत्वर्थेषु मौलिकानां याज्ञिक संयोगाः विच्छिन्नति। और यही कारण है कि एक सूर्य सूक्त जब हम पढ़ते हैं तो उसकी अलग अलग व्याख्याएं लोगों ने की हैं। वहां पर सायण ने भी उसकी दो तरीके से व्याख्याएं की हैं कि तत्सूर्यत्वम तद्देवत्वम तन्महित्वम मध्याकर्तोर विततम संजभार। तो यहाँ पर इन्होंने इसको प्रस्तुत करके अपने ढंग से एक नई व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। वहां पर हम देखते हैं कि सायण ने दो प्रकार के वर्णन किए कि भाई ये यहाँ पर प्रातः काल का वर्णन है या यहाँ पर सायं काल का वर्णन है कि तत्सूर्य से देवत्वम, यही सूर्य का देवत्व है, तन महित्वम, यही सूर्य का महत्व है, यही उसकी महानता है कि मध्याह कर्तोर विततम संजभार, कि कर्तोह मध्यम, कर्ता के मध्य में अपने फैले हुए किरण जाल को वो बटोर लेता है, समेट लेता है। तो ऐसा लगता है कि वहां पर सायंकाल का वर्णन हो रहा है, परंतु व्याख्याकारों ने आक्षेप किया कि भाई सायंकाल का वर्णन नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का वर्णन प्रातः काल को लेकर के किया जाता है। यद्यपि इसमें कोई आक्षेप करने योग्य विषय नहीं है, क्योंकि
हमारे यहाँ प्रातः संध्या का भी प्रकरण है और सायं संध्या का भी प्रकरण है। तो दोनों ही समय सूर्य की उपासना का प्रकरण उपलब्ध होता है और इसीलिए उसका वर्णन वहां पर ये जो मध्या करतोर विततम संघभार इत्यादि है, तो उसमें रात्रि का उपमान प्रस्तुत करके कि जिस समय रात्रि अपने किरण जाल को, अपने अंधकार के जाल को फैला ही रही थी, उसी समय सूर्य आता है और आकर के वो उस फैले हुए अंधकार के वस्त्रों को समेट लेता है। तो दोनों तरीकों से वहां पर उन्होंने वर्णन करने का प्रयत्न किया, परंतु उसका निरूपण इन्होंने किस रूप में किया? तो इन्होंने कहा कि यह जो सूर्य है वो पिंड पदार्थ के मध्य से सोम को खींच करके उससे स्वरूप में विस्तृत करके प्रकट करता है। क्योंकि अग्नि और सोम, सृष्टि में अग्नि और सोम दो महत्वपूर्ण तत्वों की बात की जाती है और ये मिलता भी है कि अग्नि सोमात्मकम जगत, कि जगत जो है वो अग्नि और सोमात्मक है। वहां पर रूपक के माध्यम से स्त्री और पुरुष का रूपक प्रस्तुत करके बहुत से विचारकों ने बहुत से उपनिषद ग्रंथों में इस प्रकार के निरूपण करने के प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं। तो उसी को आधार बना करके इन्होंने ये जो अग्नि सोमात्मक जगत है, ये अग्नि और सोम के संसर्ग से जो सृष्टि का प्रकरण है, उसको प्रस्तुत करने का उपक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि चूंकि छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, आपोमया प्राणस, तेजोमयी वाक् इत्यादि रूप में मिलता है, या आपोमय प्राणो अन्नमयो ही सौम्य मनः। तो फिर निश्चित रूप से ये अग्नि और सोम का जो संबंध है वह श्लाघ्य है। और श्री शक्त्या सहितो विष्णु सदापात जगत त्रयम, इस उद्धरण के साथ में श्री शक्त्या सहितो विष्णु सदा पाति जगत त्रयम भूशक्त्या सृजते ब्रह्मा नील शक्त्या शिवोस्ति ही सर्वेषु चैव जीवेषु परमात्मा विराजते। इस रूप में हम समझ सकते हैं, जैसा कि आधुनिक कवियों ने रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः प्रसे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः इत्यादि के रूप में उन्होंने एक ही परम तत्व का निरूपण करने का प्रयत्न किया है। तो निश्चित रूप से जब ये द्रव रूप से घन रूप को प्राप्त होता है और घन स्वरूप से द्रवत्व को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि यह सृष्टि और श्रृंगार का जो उपक्रम है, सृष्टि और लय का जो उपक्रम है, उसका निरूपण कर रहे हैं। और उसका जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वो निश्चित रूप से हमें लगता है कि वो, अगर हम दो स्थितियां मानेंगे, क्योंकि ये कहीं कहीं तीन स्थितियां मानी गई हैं, कहीं कहीं दो ही मानी गई हैं। वैदिक निरुक्तकार तो षड भाव विकारों की बात करता है, तो यदि हम दो मानते हैं तो उसमें चाहे वो आदि है चाहे वो अंत है, उन सभी का जो परम निधान है, जो परम आस्पद है, जो परम श्रेय है, जो परम अधिष्ठान है, वो निश्चित रूप से वो विष्णु है। और वो जो विष्णु है वो वही परमेष्ठी है, वही परम पद में विराजमान है। और उसके आपोमय कहने का जो तात्पर्य है वो हो उसके द्रव स्वरूप की मौलिकता का निरूपण करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं ये जो मौलिक सृष्टि, ये जो भौतिक सृष्टि हो रही है, ये जो सांसारिक सृष्टि हो रही है, ये जो हमारा आपका सर्जन हो रहा है, वह भी वीर्य और रजह के मिश्रण से हो रहा है। तो ये वीर्य और रज, ये भी दोनों द्रव स्वरूप होते हैं। तो फिर जब मूल कारण उसका द्रव स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है और सृष्टि का जो मूल कारण है वो यदि ब्रह्म है, वो यदि परमेष्ठी विष्णु है, तो वो अगर हमें द्रव के स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है तो फिर हम आपोमयः परमेष्ठी विष्णु
कह करके और जिस रूप में माननीय मधुसूदन ओझा जी ने इसकी सिद्धि करने का प्रयत्न किया है वो बहुत ही श्लाघ्य है, बड़ा ही वैज्ञानिक है, बड़ा ही मार्मिक है। इसमें बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांत निहित हैं और हमें लगता है कि इस पे यदि 2-4 दिनों का भी व्याख्यान दार्शनिक लोग करेंगे तो भी